अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान अली ज़मान और आप देख रहे हैं वेटरन्स प्री कैडेट अकेडमी लाहौर। आज इंटेलिजेंस की सीरीज में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है डेज एंड मंथ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेज एंड मंथ प्रॉब्लम्स में हम चीज क्या जो है वो फेस करते हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड नंबर ऑफ डेज इन ईच स्पेसिफिक मंथ एंड आल्सो इंक्लूड हाउ टू कैलकुलेट द ड्यूरेशंस बिटवीन डेज। ये तीन स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं ये इंक्लूड होती हैं डेज एंड मंथ प्रॉब्लम्स में। इसमें कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ मंथ होते हैं 31 डेज वाले, ठीक है, वो अपने माइंड में रख लें। सबसे पहले तो कुछ चीजें अपने माइंड में कैलकुलेट कर लें, जैसा कि ये वन है कि 31 डेज वाले मंथ कौन से हैं। जनवरी है जिसमें इंक्लूड, और मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 7 मंथ ऐसे हैं जो 31 डेज वाले हैं। अब ये एक एमसीक्यूज भी आ जाता है कि जो 31 डेज वाले मंथ हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो 7 डेज जो है 7 मंथ जो है वो 31 डेज वाले हमारे 1 ईयर में होते हैं। उसके बाद हमारे पास है 30 डेज वाले जो हैं वो मंथ कौन से हैं, वो उसमें अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये जो 4 मंथ हैं ये 30 डेज पे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो स्टेटमेंट है वो ये है कि डेज एंड मंथ प्रॉब्लम्स। अब डेज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है और मंथ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। डेज प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक जो है वो ऑब्जर्वेशन और स्ट्रक्चर बनाना है, ऑब्जर्वेशन करनी है कि टुडे, उसके बाद यस्टरडे, इससे पहले यस्टरडे, उसके बाद नेक्स्ट डे जिसे हम टुमारो भी कहते हैं, और आफ्टर टुमारो। ये 4 चीजें अपने माइंड में आपने जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। यस्टरडे, टुडे, टुमारो एंड आफ्टर टुमारो। इसी बेस पे आपके जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो डेज और मंथ प्रॉब्लम्स के आते हैं। जिसमें पहले डेज प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो इसमें इंक्लूड होता है कि क्वेश्चन इस तरह बनता है, इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। यानी कि अगर यस्टरडे फ्राइडे था तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा। अब वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है, अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाना है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो एंड आफ्टर टुमारो। तो हम इस पे अप्लाई करते हैं। यस्टरडे अगर फ्राइडे है तो टुडे क्या होगा, सैटरडे। अब टुमारो क्या होगा, संडे। आफ्टर टुमारो क्या होगा, मंडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, मंडे। वही स्ट्रक्चर आपने हर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। और इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, कोई और किसी और नोवियत के कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसी स्ट्रक्चर की बेस पे इसी तरह के जो है वो क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, इफ यस्टरडे वाज संडे देन डे आफ्टर टुमारो। अब यस्टरडे जो है वो संडे है, अपने माइंड में वही स्ट्रक्चर, यस्टरडे संडे है, टुडे क्या होगा, मंडे, टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे एंड आफ्टर टुमारो क्या होगा, वेडनेसडे। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, वेडनेसडे होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट है मंथ प्रॉब्लम्स के। अब इसमें क्या इंक्लूड होगा कि आपको 2 तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एक आपको रिवर्स स्टेटमेंट दी जा सकती है और एक आपको फॉरवर्ड स्टेटमेंट दी जा सकती है। अब रिवर्स स्टेटमेंट क्या होती है और फॉरवर्ड स्टेटमेंट क्या होती है वो हम क्वेश्चन से जो है वो एनालाइज करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, इफ 23rd डे ऑफ द मंथ इज संडे देन सेकेंड डे ऑफ द मंथ विल बी। अब ये क्या है, ये एक रिवर्स स्टेटमेंट है, यानी कि आपको हाईएस्ट डे आपको बता दिया गया और लोएस्ट डे जो है वो आपसे पूछा गया, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। अब वो कहता है कि अगर 23rd डे जो है वो मंथ का वो संडे है तो सेकेंड डे ऑफ द मंथ क्या होगा। तो आपने क्या करना है, 27 में से माइनस कर देना है 7, 23 में से माइनस कर देना है 7 को। जैसा कि हमें पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो अब इसमें से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, यानी 16 को अगेन क्या होगा, संडे। इसी तरह हम 16 में से अब अगेन 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 को अगेन क्या होगा, संडे।
अब इसके बाद 9 में से हम माइनस करेंगे 7 को, तो आंसर क्या आएगा 2। तो 2 को अगेन क्या होगा संडे। तो इस तरह आपने इस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था हमारे पास रिवर्स स्टेटमेंट के साथ। अब फॉरवर्ड स्टेटमेंट के साथ क्या हो सकता है? फॉरवर्ड स्टेटमेंट के साथ हो सकता है कि अगर सेकंड डे ऑफ मंथ जो है वो संडे है, तो आप फाइंड करें 22 डे ऑफ द मंथ। ये है फॉरवर्ड स्टेटमेंट, यानी कि आपको जो स्टार्टिंग वाले डेज में से कोई डे बता दिया जाए और नेक्स्ट जो कमिंग जो डेज हैं उनमें से कोई आपको पूछ लिया जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम 2 में 7 को प्लस करते जाएंगे। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, हम इस फॉरवर्ड स्टेटमेंट में क्या करेंगे, अब 7 में अब इस 2 में 7 को ऐड करते जाएंगे, यानी कि 9 को क्या होगा हमारे पास अगेन संडे, ठीक है। इसी तरह 9 में हम दोबारा ऐड करेंगे 7 को, तो 16 को क्या होगा संडे, ठीक है। अब हमारे पास संडे हो गया। अब 16 में प्लस अगेन करेंगे 7 को, तो क्या आ जाएगा 23, ठीक है। अगेन संडे होगा, बट हमें किसके लिए चाहिए 22 के लिए, ठीक है। तो 22 हम एक डे जो है वो रिवर्स आएंगे, तो सैटरडे। वी कैन से कि 22 जो डे होगा वो क्या होगा, वो सैटरडे होगा, ठीक है। तो इस तरह हम रिवर्स स्टेटमेंट को और फॉरवर्ड स्टेटमेंट को जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये जो है इंटेलिजेंस की सीरीज में जो काइंड ऑफ इंटेलिजेंस थी डे एंड मंथ प्रॉब्लम, और उसके हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी इसी सीरीज के अंदर इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हम पेपर सॉल्व करेंगे और आपको जो है वो पूरे जो रूल्स और मेथड्स हैं और शॉर्ट टिप्स हैं वो बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक ऐसे ही पहुंचती रहेंगी।